एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कक्षा 9 की का पहला लेसन है। हमारे आसपास की वस्तुएं। जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनके बारे में समुचित अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत द्रव्य, मैटर। तो मैटर किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान भी होता है, जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन? नाक, जीभ, कान, आँख और स्किन, इनके द्वारा हम अनुभव कर लें, वे सभी चीज़ें क्या हैं? द्रव्य हैं। द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य का नाश नहीं किया जा सकता, लेकिन द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है, आइंस्टाइन। इन्होंने बताया, एक सूत्र बताया जिसके द्वारा द्रव्य और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया गया। इस सूत्र से यह पता चलता है कि द्रव्य को ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है। यह सूत्र E बराबर mc²। E बराबर mc², जहाँ E एनर्जी, ऊर्जा, m मास, द्रव्यमान और c वेलासिटी है। किसकी? लाइट की, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सामान्यतः हम लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जानते हैं। अब हम जानेंगे कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो सामान्यतः जो कक्षा 9 की बुक है उसमें द्रव्य की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अलावा 2 और अवस्थाएं होती हैं जिनका आप अगले शायद 11th और जो है 12th में अध्ययन करेंगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट चौथी अवस्था है और 5वीं अवस्था प्लाज्मा। यह प्लाज्मा अवस्था सूर्य के पास पाई जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ठोस को। ठोस क्या होता है? ठोस, सॉलिड। सॉलिड किसे कहेंगे हम? तो सॉलिड उसे कहते हैं, उस मैटर को कहते हैं, उस द्रव्य को कहते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों क्या रहे? निश्चित रहे। वे सभी क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। जैसे मेज, कुर्सी, पत्थर, बर्फ इत्यादि। ठोस में क्या होना चाहिए? क्या क्या गुण होना चाहिए?
तो इनका आकार निश्चित हो और इनका आयतन भी निश्चित हो। इनके आयतन को आप बदल नहीं सकते हैं। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखिए, तीसरी जगह रखिए, एक पात्र में रखिए, दूसरे पात्र में रखिए, लेकिन इनके आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। और आयतन अर्थात जो घेरना, आयतन का मतलब कितनी जगह वह घेर रहा है, वह घेरने वाला जगह भी उसका वही रहेगा। तो इसे हम कहेंगे ठोस कहेंगे। अगला है द्रव। द्रव, लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार निश्चित न हो। आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित न हो, वे सभी द्रव की श्रेणी में आएंगे। अगर पानी को, जल को एक पात्र से दूसरे पात्र में रखते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। पहले उसको अगर गिलास में रख लें, फिर उसे थाली में उड़ेल दें तो उसका आकार उस थाली का हो जाएगा। गिलास में रखते समय जल का आकार गिलास के जैसा होगा, थाली में रखते समय जल का आकार थाली के समान हो जाएगा, लेकिन आयतन उसका वही रहेगा। आयतन में कोई बदलाव नहीं है। 1 लीटर पानी अगर गिलास में है तो 1 लीटर पानी थाली के अंदर भी रहेगा। अगली अवस्था है गैस। इसको गैस ही बोलेंगे। तो वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित न हो, वे सभी गैस की श्रेणी में आएंगे। जैसे H2S गैस है। H2S गैस, अगर इस गैस को हम एक छोटे से रूम में, कमरे में छोड़ें तो इसकी महक बस रूम तक ही सीमित रहेगी, लेकिन जैसे ही इसे बड़े बरामदे में भी अगर छोड़ा जाता है H2S गैस को, तो इसकी महक पूरे बरामदे में भी फैल जाएगी। अर्थात इसका आकार निश्चित नहीं है। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, जिससे गैस को जितना जगह दे दिया जाए वह उस पूरे एरिया में फैल जाएगा। प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था कौन सी अवस्था होती है? यह अवस्था सूर्य के पास पाए जाने वाली गैसों का समूह है। सूर्य के पास जो गैसें हैं वो आयनीकृत रहती हैं। इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। एक अगली अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस अवस्था की संकल्पना भारत के एक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। बाद में इसको मान्यता आइंस्टाइन ने प्रदान की। इसलिए इस अवस्था का नाम दोनों वैज्ञानिकों के सम्मान में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रख दिया गया। तो ये दोनों अवस्थाएं आप लोगों को नहीं पढ़नी हैं। आगे हम पढ़ते हैं द्रव्य के बारे में। आज से ही नहीं, आदिकाल से भारत में इसकी संकल्पना की जा चुकी है। भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को क्षिति मतलब धरती
जल